हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की इस सीरीज में। और ये सीरीज का 22nd वीडियो है और इसमें हम लोग वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस वाले बुक से जो है हम लोग वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग, है ना। जो झूठ बोलने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसकी अंग्रेजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है नोटोज। नोटोज का मतलब होता है नोन, यानी जिसको लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों समझ। समझ का मतलब होता है हाईएस्ट यानी कि पीक, है ना। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों वो है अ नोटोरियस लायर, है ना। तो लायर का मतलब आपको मालूम है, झूठ बोलने वाले को बोलते हैं। नोटोरियस में हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा रूट वर्ड आ गया नोटोस, जिसका मतलब होता है नोन, यानी जिसको लोग जानते हैं, ठीक है। तो नोटोरियस लायर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नोटोरियस का मतलब क्या होता है ना। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, फेमस है। लेकिन किस लिए फेमस है? अपने बैड हैबिट्स के लिए, है ना। अपने बैड हैबिट्स के लिए, बैड हैबिट्स के लिए, है ना। बुरे कार्यों के लिए जब फेमस है उसको बोल दिए नोटोरियस। अब आते हैं हम कि नोटोरियस लायर किसको बोलते हैं। नोटोरियस लायर किसको बोलते हैं? एवरीवन नोज योर प्रोफिशिएंसी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स यू हैव बिल्ड सो सॉलिड एंड अनसेवरी a reputation that only a stranger is likely to be mislead and then not for long। तो नोटोरियस लायर ऐसे पर्सन को बोलते हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि झूठ बोलता है, जिसको सब जानते हैं कि ये बंदा झूठ बोलता है ना। जिसको सब जानते हैं। नोटोरियस लायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा लायर, एक ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसको सब जानते हैं कि ये बंदा झूठ बोलता है, ठीक है। तो शायद कोई जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, सिर्फ वही ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा कि ये बंदा जो है झूठ नहीं बोलता। नहीं तो हर व्यक्ति को मालूम होता है कि वो बंदा झूठ बोलता है। मतलब जो फेमस है ना, जो फेमस है, जिसको सब जानते हैं कि झूठ बोलता है, ऐसे लायर को बोलते हैं नोटोरियस लायर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे लायर को बोलते हैं अ नोटोरियस लायर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों अ कंज्यूमेट लायर। क्या है दोस्तों? अ कंज्यूमेट लायर, है ना। अ कंज्यूमेट लायर। सबसे पहले ये कंज्यूमेट जो वर्ड है इसको समझते हैं कि कंज्यूमेट का मतलब क्या हो गया, है ना। तो देखिए कंज्यूमेट में यहाँ पे अगर आप देखिए समझ, हमारा यहाँ से देखिए तो हमारा जो रूट वर्ड है ये वाला रूट वर्ड आ गया समझ, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, जिसका मतलब हो गया हाईएस्ट, ठीक है। तो कंज्यूमेट का मतलब क्या चीज हो गया? कंज्यूमेट का मतलब आप ऐसे समझो, कंज्यूमेट का मतलब हाईएस्ट, या आप बोल सकते हो आप परफेक्शन, है ना। क्या बोल सकते हो दोस्तों? परफेक्शन बोल सकते हो। क्लियर है? तो कंज्यूमेट का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट, परफेक्शन, पीक पॉइंट, है ना। ये सारी चीजें बोल सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कंज्यूमेट लायर किसको बोलते हैं। योर एबिलिटी इज टॉप ड्रायर, रेयरली डज एनीवन लाई एज कन्विंसिंगली और एज आर्टिस्टिकली एज यू डू। तो नोटोरियस लायर जो होता है वो क्या होता है कि झूठ बोलने में उसको परफेक्शन हासिल होती है। क्या हासिल होती है दोस्तों? झूठ बोलने में उसे परफेक्शन हासिल होती है। क्लियर है? ऐसा समझो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम लगातार करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो क्या होता है? उस व्यक्ति को उस चीज में धीरे धीरे परफेक्शन हासिल हो जाती है ना। तो नोटोरियस लायर एक ऐसा लायर होता है जिसको उस चीज में परफेक्शन हासिल होती है, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, ठीक है। जो है झूठ जो है वो बोल लेता है, वो इतनी आसानी से झूठ बोल लेता है कि मतलब आप शक भी नहीं कर सकते, आपको शक भी नहीं होगा कि बंदा जो है झूठ बोल रहा है ना। बहुत ही आसानी से जो झूठ बोल ले। क्लियर है? आपको पता भी नहीं चलेगा अगला बंदा झूठ बोल रहा है। योर स्किल हैज इन शॉर्ट रीच द जेनिथ ऑफ द परफेक्शन, है ना। तो इसकी जो इसकी स्किल है झूठ बोलने की, वो क्या होती है? जेनिथ पे होती है परफेक्शन के, है ना। किस पे होती है दोस्तों? परफेक्शन के
जेनिथ पे पहुंच गई होती है झूठ बोलने की इसकी जो स्किल होती है। Indeed, your mastery of the art is so great that your lying is almost always crowned with success, and you have no trouble seducing an unwary listener into believing that you are telling gospel truth, है ना। तो इसने जो है झूठ बोलने में इतनी मास्टरी हासिल कर ली होती है, उसे एक तरह से सक्सेस का ताज ही पहना देना चाहिए, है ना। और मतलब मुश्किल से ही, मतलब जो बंदा सुन रहा होता है उसको वो, मतलब उसको शक ही नहीं हो सकता कि अगला बंदा जो है झूठ बोल सकता है, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस से बंदा झूठ बोलता है ना। वेरी कॉन्फिडेंस। तो अ कंज्यूमेट लायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कंज्यूमेट लायर का मतलब हो गया कि एक ऐसा लायर जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही आर्टिस्टिकली, है ना, कन्विंसिंगली जो है झूठ बोल लेता है और फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, उसको बोलते हैं अ कंज्यूमेट लायर। तो नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दोस्तों वो है कोरिगो। कोरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट और सेट स्ट्रेट, है ना। कोरिगो का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को करेक्ट करना, है ना, या किसी चीज को क्या करना, स्ट्रेट करना, उसको बोलते हैं कोरिगो, है ना। ओके, अब आते हैं हम लोग इस वाले वर्ड पे। क्या है दोस्तों? एन इनकोरिजिबल लायर। इनकोरिजिबल लायर किसको बोलते हैं वो समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये जो यहाँ से सी से देखते हैं, है ना। तो ये कोरिगो हमारा रूट वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है टू करेक्ट या सेट स्ट्रेट, है ना। किसी भी चीज को करेक्ट करना या उसे क्या करना, स्ट्रेट करना, सीधा करना। तो कोरिजिबल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। पहले तो समझ लेते हैं कि ये कोरिजिबल का मतलब क्या होता है। कोरिजिबल का जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिफॉर्म, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज में सुधार करना या किसी भी चीज में क्या करना, बदलाव करना, ठीक है। तो कोरिजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिफॉर्म किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कोरिजिबल। लेकिन इसमें इसके आगे जो इन, ये जो रूट वर्ड लगा है ये एक नेगेटिव रूट वर्ड होता है। तो इनकोरिजिबल का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जिसे सुधारी नहीं जा सकती, जिसमें रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया इनकोरिजिबल का मतलब। अब बात करते हैं कि इनकोरिजिबल लायर किसे बोलेंगे, है ना। बात करते हैं कि इनकोरिजिबल लायर किसे बोलेंगे। यू आर impervious to correction. Often as you may be caught in your fabrication, there is no reforming. You go right on lying despite the punishment, embarrassment, or unhappiness that your distortion of truth may bring upon you. तो देखिए, इनकोरिजिबल लायर ऐसे लायर को बोलते हैं जो जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जो अब मतलब, ठीक है, जिसको अब सुधारा जा ही नहीं सकता। उसे आप कितना भी पनिशमेंट कर दो, है ना, कितना भी उसे आप एम्बेरसमेंट कर दो, है ना, अनहैप्पी कर दो, लेकिन वो बंदा जो है अब सुधारा ही नहीं जा सकता। तो ऐसे लायर को बोलते हैं इनकोरिजिबल लायर, है ना, जिसमें अब रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता। तो ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एन इनकोरिजिबल लायर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एन इनवेटरेट लायर, है ना। तो आप समझते हैं कि ये इनवेटरेट का पहले पहले आप समझ लेते हैं कि ये इनवेटरेट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक रूट वर्ड होता है वेटस। क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है वेटस, और वेटस का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना, है ना। तो हमारा अगर इनको अगर साइड में रखो, चूंकि एक इन नेगेटिव रूट वर्ड है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड है वेटस है, जिसका मतलब होता है ओल्ड। क्लियर है? तो बात समझते हैं सबसे पहले वेटरेट, ठीक है। पहले इस बात इसको समझते हैं कि वेटरेट का मतलब क्या होता है। वेटरेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है, ओल्ड है ना, जो एक तरह से क्या है कि हैबिट है ना,
कोई भी ऐसी चीज जो कि ओल्ड है, मतलब बहुत समय से चल रही है, तो क्या हो गई, ओल्ड हो गई हो, तो वो हैबिट भी हो जाती है ना। तो इनवेटरेट लायर का मतलब क्या होता है? इनवेटरेट लायर का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो इनवेटरेट लायर का मतलब होता है कि एक ऐसा लायर जो कि अभी तो उसकी हैबिट में हो गई है झूठ बोलना, है ना। उसकी क्या हो गई दोस्तों, उसकी हैबिट हो गई है झूठ बोलना, है ना। क्योंकि क्या है, वो बहुत होता है ना, वो बताया ना, इसमें रूट वर्ड है आपका वेटस, है ना, यानी ओल्ड यानी पुराना, यानी जो काफी समय से बोलता आ जा रहा है। तो जो काफी समय से अगर झूठ बोल रहा है तो क्या हो गया, अब झूठ उसकी हैबिट में हो गया, उसकी आदत में हो गया, है ना। यू आर द विक्टिम ऑफ फैमिली फिक्स एंड डीप रूटेड हैबिट्स, है ना। तो ये क्या होता है, ये इसके डीप रूटेड हैबिट्स में इसको जो है झूठ बोलना आ गया होता है। टेलिंग अनट्रुथ इज एज फ्रिक्वेंट एंड कस्टमरी एन एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग और हैविंग टोस्ट एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट और lighting up a cigarette after dinner. If you are a smoker and almost as reflexive, तो ये बंदा इतना झूठ बोलने में, मतलब इतना ज्यादा इसकी हैबिट में झूठ बोलना हो गया होता है कि जैसे लोग होता है ना कि लोग अपने जो है दांत को साफ करते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में ब्रश से, है ना, टोस्ट और कॉफी जो है ब्रेकफास्ट में लेते हैं, है ना। और जो बंदा जो कि स्मोक वगैरह करता है तो क्या करता है, खाने के बाद में जो क्या करता है, सिगरेट जो है वो पीता है ना। तो इस तरीके से जो हैबिट्स हो गई हैं, तो उस बंदे की झूठ बोलने की हैबिट भी इस तरीके से हो गई है, इतना फ्रीक्वेंट हो गया है, ठीक है, इतना फ्रीक्वेंटली वो झूठ बोलता है क्योंकि उसकी आदत में ही झूठ बोलना हो गया, तो फ्रीक्वेंटली वो झूठ बोलता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दोस्तों, ये देखिए वेटस, जो कि रूट वर्ड हमने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। वेटस का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, कोई भी चीज जो कि हैबिट में हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दोस्तों वो है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, है ना, जन्म, ठीक है। ओरिजिन, किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से हुई है, उत्पत्ति कहां से हुई है, क्लियर है। हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है कंजेनाइटल लायर, कंजेनाइटल लायर, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड है जेनाइस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमारा रूट वर्ड आ गया है एक तरह से ये जेनेसिस, जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, है ना। और कन भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विद या टुगेदर। क्या होता है दोस्तों, विद या टुगेदर, ठीक, क्लियर है। तो कंजेनाइटल का मतलब क्या हो गया, कंजेनाइटल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये क्या है, जेनाइटल यानी जेनेसिस से बना हुआ है, यानी बर्थ से रिलेटेड, और कौन का मतलब हो गया विद या टुगेदर, है ना। तो मतलब जन्म से ही, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, जन्म से ही। तो अब कंजेनाइटल लायर का मतलब क्या हो गया, कंजेनाइटल लायर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से ही जो है झूठ बोलता है ना। यू हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट falsification that one can only suspect that your voice started when you were reposing in your mother's womb, है ना। तो जब बच्चा अपनी कोख में होता है, ठीक है, इसको मतलब माना जाता है कि ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अपने जब माँ के कोख में होते हैं तब से ही वो झूठ बोल रहे होते हैं, है ना। In other words, and allowing for a great deal of exaggeration for effect, you have been lying from the moment of your birth, है ना। तो कंजेनाइटल लायर मतलब बोला जाता है जिसे इसके जीन में ही जिसके झूठ बसा हो, है ना, जिसके जीन में ही झूठ हो, बोला जाता है ऐसा, जो बचपन से ही जो है झूठ बोलता हो, बर्थ से ही झूठ बोलता हो, यहाँ तक कि अपने माँ के पेट में होता तब से ही झूठ बोला हो। तो इस तरीके के जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं कंजेनाइटल लायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल लायर, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अक्रोनिक लायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्रोनिक लॉयर, है ना, क्रोनिक लायर। अब देखिए यहाँ पे क्रोनिक का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं पहले। क्रोनिक का मतलब एक तरह से होता है कंटिन्यूअस, है ना। क्रोनिक का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस, या आप बोले तो सीवियर, है ना, कंटिन्यूअर या सीवियर। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि कंटिन्यू
जो है चल रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक। अब क्रोनिक तो समझ गए हम। अब क्रोनिक लायर क्या होता है, किसको बोलते हैं? क्रोनिक लायर किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। यू नेवर स्टॉप लाइंग while normal people lie on vacation and often for special reason. You lie continually, not occasionally or even frequently, but over and over. तो क्रोनिक लायर किसको बोलते हैं? क्रोनिक लायर इसको बोलते हैं जो कि कभी भी झूठ बोलना बंद ही नहीं करता। ठीक है, यू नेवर स्टॉप लाइंग। क्रोनिक लायर जो होता है वो कभी भी झूठ बोलना बंद ही नहीं करता, क्योंकि उसे क्या हो गया, सीवियर वाला झूठ, मतलब ये कंटिन्यू झूठ बोलता है यार है, जो मतलब होता है ना एक तरह से। क्रोनिक लायर मतलब जो बंदा बहुत सीवियर झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ना। क्योंकि क्रोनिक डिजीज का नाम सुना हो, क्रोनिक डिजीज वगैरह किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज होते हैं, है ना, या जो बहुत लंबे समय से चल रही होती है जो बीमारी है, उनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, है ना। तो क्रोनिक लायर मतलब जो कि कभी झूठ बोलना बंद ही नहीं करता। अगर नॉर्मल पीपल की बात करें तो वो किसी ओकेजन वगैरह पे या स्पेशल रीजन की वजह से झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बंदा फ्रिक्वेंटली झूठ बोलता रहता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है ना। तो ये उसको बोल दिया हम लोग क्रोनिक लॉयर। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों कौन कौन। देखिए रूट वर्ड हमने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया, जिसका मतलब होता है विद या टुगेदर, है ना। हमारा वर्ड है दोस्तों पैथोलॉजिकल लायर, अ पैथोलॉजिकल लायर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, हमारा जो रूट वर्ड है दोस्तों वो है पैथो, है ना। और पैथो का मतलब एक तो होता है फीलिंग, क्या होता है दोस्तों? फीलिंग। और दूसरा मतलब होता है सफरिंग, क्या होता है दोस्तों? सफरिंग। क्लियर है? तो पैथोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? पैथोलॉजिकल लायर किसको बोलेंगे? यू आर नॉट कंसर्न विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ये एक ऐसा लायर होता है जिसको सच और झूठ में फर्क ही नहीं होता, जिसको मालूम ही नहीं होता कि क्या सच है और क्या झूठ है। यू डू नॉट बॉदर टू डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फैंटेसी, है ना। जिसको फैक्ट और फैंटेसी में डिफरेंस ही पता नहीं होता। फैक्ट का मतलब समझते हो, ठीक है, और फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन। तो एक, ठीक है, इसको पता ही नहीं होता फैक्ट और फैंटेसी में डिफरेंस। इनफैक्ट योर लाइंग इज अ डिजीज दैट नो एंटीबायोटिक कैन क्योर। ठीक है, तो ये जो लाइंग होते हैं, पैथोलॉजिकल जो लायर होते हैं, एक्चुअली ये पैथोलॉजिकल जो लाइंग होती है ये क्या होती है? एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है ना। ये क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल लायर एक तरह से बीमार होते हैं। क्लियर है? दैट जिनको जो है कोई भी एंटीबायोटिक जिसको क्योर नहीं कर सकती, है ना। तो पैथोलॉजिकल लायर क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल जो लायर होते हैं ये बीमार होते हैं, ठीक है। ये डिजीज होती है जो है, जिसको एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे व्यक्ति को फैक्ट और फैंटेसी यानी झूठ और सच में, ठीक है, पता ही नहीं कर पाते, उनको डिफरेंस ही नहीं निकाल पाते झूठ क्या और सच क्या है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है एन अनकॉन्सिनेबल लॉयर। क्या है दोस्तों? अनकॉन्सिनेबल लॉयर। तो अनकॉन्सिनेबल लॉयर किसको बोलते हैं ये समझते हैं। यू आर कंप्लीटली विदाउट अ कॉन्शियस, no matter what misery your fabrication may cause your innocent victim, you never feel the slightest twinge of guilt. Totally unscrupulous. You are a dangerous person to get mixed up with. तो अनकंसिनेबल लायर किसको बोलते हैं? मतलब यू आर अ कंप्लीटली विदाउट अ कॉन्शियस, जो कि एक तरह से विदाउट अ कॉन्शियस है, जिसके अंदर कॉन्शियस नहीं है। मतलब एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनकॉन्सिलेबल जो लायर होता है, ये ऐसा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है ना। ये कोई बीमारी नहीं है। हालांकि इसमें भी जो व्यक्ति को झूठ और सच में पता नहीं होता, है ना, झूठ और सच में पता नहीं होता, बट वो बीमारी नहीं, वो व्यक्ति क्या होता है? अनअवेयर होता है ना। ऐसा व्यक्ति क्या होता है?
अनअवेयर होता है, ठीक है, वो अवेयर ही नहीं होता चीजों से। तो जब अवेयर ही नहीं है उस चीजों से तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें झूठ क्या है और सच क्या है ना? ठीक है, लेकिन अगर इसको एक बार बता दिया जाए कि ये चीज झूठ है ये चीज सच है, तो फिर वो उसको जो है समझ जाता है। क्लियर है? तो अनकॉन्सिनेबल लायर क्या हो गया? अनकॉन्सिलेबल लायर कि ये भी एक ऐसा लायर है जिसको झूठ और सच का पता, झूठ और सच में ये डिफरेंस उसको भी नहीं मालूम होता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें वो व्यक्ति उस चीज से अनअवेयर होता है, यानी उसको पता ही नहीं होता है, ठीक है। और जब उसको बता दिया जाता है, ठीक है, कि ये झूठ और ये सच है, तो फिर उस व्यक्ति जो व्यक्ति वो इस चीज को समझ जाता है। नो मैटर वट मेजर योर फैब्रिकेशन यू कॉज योर इनोसेंट विक्टिम यू नेवर फील द स्लाइटेस्ट विंग ऑफ गिल्ट। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी गिल्ट नहीं होता है ना, ऐसे व्यक्ति को कभी भी गिल्ट नहीं होता। टोटली अनस्क्रैपुलस, यू आर अ डेंजरस पर्सन टू गेट मिक्स्ड विद। और ये बहुत ही डेंजरस पर्सन होते हैं, ये बहुत ही डेंजरस पर्सन होते हैं, क्योंकि पहली चीज तो इनको मालूम ही नहीं है, अनअवेयर है वो चीज झूठ है या सच है। और ये जो है दूसरे व्यक्ति से जो है बात थोड़ा सा चेंज करके अगले व्यक्ति को बताते रहते हैं। तो इस तरीके से झूठ बहुत तेजी से फैलता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अग्लिब लायर। क्या है दोस्तों? अग्लिब लायर। क्लियर है? तो ग्लिब लायर किसको बोलते हैं उसको समझते हैं, है ना। ग्लिब लायर किसको बोलते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। possessed of a lively imagination and a ready tongue, you can distort fact as smoothly and as effortlessly as you can say your name। तो ग्लिब लायर कौन होता है? जिसकी एक तरह से जीभ पे वर्ड रखे होते हैं, है ना, जिसकी एक तरह से जीभ पे क्या रखे होते हैं? वर्ड रखे होते हैं, और बहुत ही स्मूथली, ठीक है, एफर्टलेसली वो जो है झूठ बोलता जाता है। इतनी तेजी से वो झूठ बोलता है जितनी तेजी से आप अपने नाम को बोल सकते हो। बट यू डू नॉट ऑलवेज गेट अवे फ्रॉम योर लाइफ, है ना। तो ग्लिब लायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन एक तरह से जिसके जीभ पे वर्ड्स रखे हो, मतलब जिसका मुंह खुला तो मतलब झूठ निकलना ही निकलना है, मुंह खोलते ही झूठ, मुंह खोलते ही झूठ। तो ऐसे पर्सन को ग्लिब लायर बोलते हैं, है ना। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लिब लायर, जो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही तेजी से, एफर्टलेसली जो है झूठ बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लिब लायर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लिब लायर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एन एग्रेगियस लायर। क्या है दोस्तों? एन एग्रेगियस लॉयर। ठीक है, तो देखिए एग्रेगियस लायर किसको बोलते हैं? एग्रेगियस लायर ऐसे पर्सन को बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि झूठ तो बोलता है लेकिन उसका जो झूठ है ना वो अगले को चुभ जाता है ना। इतना मतलब खतरनाक वो झूठ बोलता है जिससे अगले व्यक्ति को बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। लाइंस आफ्टर ऑल आर बैड, they are frequently injurious to other people and may have a particularly dangerous effect on you as a liar. At best, you are caught, you suffer some embarrassment, है ना। तो अगर लाइज की बात करें तो एक तरह से क्या है ये, मतलब इंजूरियस ही होता है, ठीक है, खुद के लिए जो झूठ बोलता है उसके लिए भी, और जिस व्यक्ति से वो झूठ बोल रहा है उसके लिए भी जो है ये जो है एक तरह से क्या होता है वो इंजूरियस ही होता है। और जैसे अगर मान लो कि आपको पता चल जाता है किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति झूठ बोला, तो क्या आपको क्या होगा? अगर आप झूठ बोल रहे हो और अगर पता चल जाता है अगले को आपको आप झूठ बोल रहे हो, तो आपको क्या होगा? आपको एम्बेरसमेंट फील होगी, है ना। क्या फील होगी? एम्बेरसमेंट फील होगी। इट वॉज इफ यू सक्सीड इन योर डिसेप्शन योर कैरेक्टर बिकम वॉक एंड योर सेंस ऑफ वैल्यू सफर। और मान लो कि अगर आप झूठ बोलने में सक्षम भी हो जाते हो तो क्या होगा? आपका जो सेंस ऑफ वैल्यू हो वो क्या करेगी? वो सफर करेगी, है ना। ऑलमोस्ट ऑल लाइज आर हार्मफुल, सम आर नो लेस देन विशियस, है ना। हालांकि जितने भी लाइज होते हैं वो क्या होते हैं? सब हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन कुछ जो झूठ होते हैं जो बहुत ज्यादा जो क्या होते हैं? विशियस होते हैं, है ना। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा विशियस होते हैं। विशियस का मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा क्रूएल होते हैं, है ना।
मतलब दूसरों को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो एन एग्रीगियस लायर क्या होता है? एक ऐसा लायर जिसके झूठ से दूसरों को हार्म पहुंचता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, उसको बोलते हैं एग्रेगियस लॉयर। तो थैंक यू आज की हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।